कि अगर मैं बिहार के लिए बात करूं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। अब मखाना एक प्रॉपर हम कहेंगे इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे ये उगेगा, कैसे इसकी मार्केटिंग होगी और इसका फ़ायदा मखाना उगाने वाले जो किसान हैं उनको कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा, कैसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मार्केट में जाएगा, इसकी मार्केटिंग होगी और ये एक्सपोर्ट भी होगा। इसको लेकर के बिहार में बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा जो हुआ है, बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनेंगे। पटना का जो एयरपोर्ट है उसका एक्सपेंशन होगा। बिहटा में जो एयरपोर्ट है उसको ब्राउन फील्ड में किया जाएगा, जिससे ड्राई पोर्ट जो बना है वहाँ पे हमें उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में आप कार्गो भी उतरता हुआ, प्लेन्स उतरता हुआ देखेंगे, ताकि ट्रेड और बढ़ेगा। उसी तरह से आपका कोसी का जो कनाल के लिए हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बिहार को जो मिली हैं, और ख़ास करके मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो निफ्टेम की स्थापना के लिए, एक और निफ्टेम की स्थापना मांग हो रही थी, जो स्थापना हो रही है, जिसको लाने में चिराग पासवान जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो चीज़ें मिली हैं, इससे एक सबसे पहले जो कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जो उसको एक स्ट्रक्चर तरीके से लाने की कोशिश हुई है। मखाना का जो है एक नया जो संस्थान है निफ्टेम की स्थापना होगी। इंफ्रा में सिविल एविएशन को लेकर के जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स और बाकी चीज़ों के लिए हुई है वो बढ़ेगा। और जो कोसी का एक बांध जो हमेशा हम लोग के लिए समस्या रही है, उस पे भी आपको एक सकारात्मक कदम उस तरफ से, किस तरह से हम इस बाढ़ की विभीषिका को कम कर सके, इस पे भी पहल है। ये बिहार के लिए एक बहुत अच्छा बजट है। अगर आप पिछले साल के बजट से भी देखेंगे और इस साल के भी बजट को देखेंगे तो कंटिन्यूटी में है। इंडस्ट्री को भी लास्ट ईयर भी बहुत बूस्ट दिया गया था, टूरिज्म को भी दिया गया था, और इन जनरल बिहार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे वो पावर हो या कनेक्टिविटी हो या फ्लड फाइटिंग हो, उस पर जोर था। उसी को और आगे बढ़ाया गया है। मखाना क्योंकि एक सुपर फूड है और ये एक ग्लोबल फूड हो गया है, एक्सेप्टेंस है, तो एक नेशनल मखाना बोर्ड का गठन ना सिर्फ उसमें नवाचार के लिए या उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए या उसकी मार्केटिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए आने वाले समय में बहुत मददगार होगा। या जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट की स्थापना की बात हुई है, वो भी आने वाले समय में, क्योंकि बिहार का कोर स्ट्रेंथ हमारा फूड प्रोसेसिंग पर है। हमारे यहाँ के युवा की संख्या सर्वाधिक है, तो एमएसएमई पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पे, स्टार्टअप्स के लिए अलग से प्लान है। तो अगर आप इन टोटालिटी देखें, या टूरिज्म पर भी अगर हम बात करें, तो टूरिज्म के लिए भी पुनः बुद्धिस्ट सर्किट के लिए और पूरा जहाँ पोटेंशियल है, या पटना में गंगा जी पे एक बड़े वाटर फ्रंट के निर्माण की भी बात है, तो उसको अगर आप उस पूरे संपूर्णता में अगर आप देखें तो एक आधुनिक बिहार के लिए ये बजट है। और किसानों के लिए भी, कि जहाँ पर हम फार्मर्स पर बड़ी हम ध्यान दे रहे हैं। हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है, जो वेस्टर्न कोसी कैनाल का हमारा प्रोजेक्ट है, लगभग 50,000 हेक्टेयर सिंचित उससे होंगी। तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उनकी जो विकसित भारत की जो कल्पना है, उस कल्पना को इस बजट के माध्यम से संपूर्ण देश आगे बढ़ेगा और विशेष तौर पर बिहार को बहुत लाभ होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।